लालकुआ में कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन, सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश, जिला अध्यक्ष ने बांटी सदस्यता बुक। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। बजरंग दल ने जताया रोष, पाकिस्तान और आतंकवाद का फूका पुतला, ईदगाह पर हुए आतंकी हमले का किया विरोध। मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस, हरिद्वार में सोशल मीडिया के जरिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन, गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र के बेरी पड़ाव स्थित बैंकेट हॉल में कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया है। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने सदस्यता बुक भी बांटी। तो कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है, सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। तो वही इस मौके पर जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने सदस्यता बुक भी बांटी है। सदस्यता अभियान बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज पीसीसी द्वारा जो किताबें भेजी गई हैं उनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से और सभी पीसीसी सदस्य और जो भी उम्मीदवार हैं उनके हाथ कापियां दे दी हैं और बहुत जल्द ही अक्टूबर लास्ट तक इनको भरने के लिए कहा गया है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए इसमें तेज़ी लानी इसलिए आवश्यक है कि सदस्यता अभियान अपने आप में एक संदेश देगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, उनके आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल जी यहाँ पर आए हैं बेरी पड़ाव में लालकुआ विधानसभा के। और यहाँ पर जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 800 किताबें जो है, एक किताब में 25 मेंबर हैं, 800 किताबें जो है हर विधानसभा वालों को भरनी है। कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। आज हरिद्वार में कांग्रेस का सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे। एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट और कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियां समझाई। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। सोशल मीडिया का जीत के लिए सहारा लिया जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए और इसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया से ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे। और एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट और कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के बारे में बताया। और कांग्रेस उसके प्रति पूरी तरीके से तैयार नजर आए, उसके लिए तैयारी हमें बहुत ज़रूरी करने की ज़रूरत है। लिहाजा आज पूरे प्रदेश भर से, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स आज यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके ट्रेनिंग के लिए भाई रोहन गुप्ता जी के नेतृत्व में, आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हमने इस सोशल मीडिया ट्रेनिंग का आयोजन किया है। मेन उद्देश्य जिस तरीके से आज लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का काम किया जाए, लेने की आवश्यकता नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में जो उम्मीदों पर पानी फेरा है, वो तमाम तबके, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो,
किसान हो, हमारी मातृशक्ति हो, हर तबके की इच्छाओं पर, हर तबके की उम्मीदों पर जो पानी फेरा है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वो अगर इस आशय के साथ लोगों को शामिल करने की इच्छा रखते हों कि बाहर से लोग आके उनकी बैतरणी को पार लगा देंगे, तो उनकी बैतरणी अब पार होने वाली है। किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। डीएम तुषार सैनी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों और कच्चे आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और कच्चे आढ़तियों को मानकों से अधिक कटौती न होने का आश्वासन भी दिया गया। तो किसानों और कच्चे आढ़तियों ने रोड जाम किया है। इसके बाद डीएम मौके पर पहुंचे। डीएम तुषार सैनी ने वहां पर इनकी समस्याएं सुनी और इनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्य कारण ये है, दो तो 18 मोर्चे पे काटते ही काटते हैं और दो और भी काटने के बावजूद सहमति होने के बाद 4-4 5 किलो काटने के बाद भी भाग्या कि हम धान नहीं छोड़ेंगे, इसमें चावल नहीं निकलेगा। तो हमने आक्रोशित होकर ये जाम लगाया कि जब हमारा धान नहीं तोलेगा तो हम इसको रोड पे फेंक। दिक्कत ही दिक्कत आ रही, पूरा मंडी प्रशासन और यहाँ का प्रशासन मिली भगत के तहत किसानों के साथ मनमानी कर रहा है। 3 किलो की बजाय 12 किलो तक की कटौती कर रहा है। औने पौने दाम पर ये दुर्दशा कर दी है किसानों की कि मजबूरी में क्या कोई 1000 रुपये को बेचे, 900 को बेचे। कोई तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, तंत्र फेल हो चुका है और पूर्ण रूप से किसानों का आंदोलन अब सक्रिय होगा। अब क्योंकि ये प्रशासन पूरी तरह से किसानों को लूटने पर उतारू हो गया है और प्रशासन का पूरा से मंडी विभाग को मिल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जल मिशन को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की थी। इस बैठक में राज्य के जल शक्ति मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक करने के बाद प्रहलाद पटेल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर नल से जल मिशन को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसका ये परिणाम है कि उत्तराखंड में भी हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन पर काम किया है। 2022 तक वे इस टारगेट को पूरा भी कर लेंगे। मैं 2 दिन के प्रवास पर था। मैंने जो देखा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल 20 साल के इस वर्ष में जब मैं उत्तराखंड में आया तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। उत्तराखंड ने जो सफलता अर्जित की है जल जीवन मिशन में 15 अगस्त 2019 को जहाँ 8% घरों में पानी पहुँचता था, आज की तारीख में वो 47% तक पहुँच गया। बहुत धन्यवाद। कश्मीर में 5 दिनों में 7 भारतीयों की हत्या होने पर उत्तराखंड बजरंग दल ने अपना रोष जताया है। बजरंग दल ने कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने बताया कि 1990 के दशक का माहौल आज भी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदुओं और सिखों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लखीमपुर की घटना को लेकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि कश्मीर की हालत विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि कश्मीर की हालत को गंभीरता से लिया जाए। कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया जाए।
जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है उसको लेकर बजरंग दल ने अपना रोष जताया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में कितना ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बजरंग दल ने कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन किया है। तो वही बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने कहा कि 1990 के दशक का माहौल आज भी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदुओं और सिखों को टारगेट कर मारा जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष लखीमपुर की घटना को लेकर राजनीति करने में लगा हुआ है। क्या कश्मीर की हालत विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही है? मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि कश्मीर की हालत को गंभीरता से ले और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करे। चरम पर है, हिंदू सिखों को टारगेट कर कर मारा जा रहा है और एक तरफ जहां की विपक्ष अपनी लखीमपुर खीरी वाली एक सियासत पर लगा हुआ है और उनको नहीं दिख रहा कि कश्मीर में किस प्रकार से आतंकवाद चरम पर है, किस प्रकार हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर टारगेट बनाकर उनको बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है। आप देखिए माखन लाल बिद्रू जो कि मेडिकल स्टोर संचालक थे, उनको बर्बरता के साथ क्यों मारा गया? उन्होंने दिखा दिया कि मानवता हमारे यहाँ मिसाल नहीं है। हम शरीयत को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। हमारा जिहाद यही है, जो भी मुस्लिम समाज में नहीं जन्मा वो है काफिर है। हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार आ गए। भारत माता की हिंदू हितों का हनन हुआ तो। पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए मसूरी में 212 वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, जिसे राज्य स्थापना दिवस पर लोगों को सौगात के रूप में दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा आज पार्किंग का निरीक्षण भी किया गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इस पार्किंग की क्षमता 212 गाड़ियों की है। पीडब्ल्यूडी के अभियंता अनिरुद्ध सिंह भंडारी ने बताया कि पार्किंग में शौचालय, स्नान घर के साथ ही कैंटीन का भी निर्माण किया गया है, जिसका आज उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी दिया है। थी, लेकिन ऊपर पानी के स्रोत होने की वजह से वहाँ पे एक स्लिप जोन जरूर डेवलप हुआ है और उस स्लिप जोन के ठीक करने के लिए विगत दिनों हमने अपने जियोलॉजिस्ट को भी लेके आए थे पिछले साल। तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि ये अभी नया डेवलप हुआ है और इसमें हम कोई भी छेड़खानी करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर इसमें रुकेगा नहीं। तो उसके लिए फिर ये तय हुआ था, पिछली बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया और ये तय हुआ था कि इसकी जो है जियो टेक्निकल सर्वे करा लिया जाए और इसमें किस तरह से इसको रोकने के उपाय हो सकते हैं, उसके लिए कोई इस तरह का सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करके प्रदेश में या शासन स्तर पर भेजी जाए, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। गुणवत्ता पे देखो काम करते हुए कुछ खामियां भी रहती हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर का काम यही है कि कहीं कोई अगर हमें लग रहा है कि ये कमज़ोर हमारा स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग करते हैं। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के तहत लंढोर बूचड़ खाने में अंग्रेजों की जमाने से स्थापित घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किए जाने को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर तू मैमे भी हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निजी स्वार्थ के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल अंग्रेजों के समय पर बूचड़ खाने क्षेत्र में घोड़ा स्टैंड बनाया गया था, जहां पर ग्रामीण अपने घोड़े को रखते थे और वहां पर आराम भी करते थे। लेकिन नगर पालिका के जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से घोड़ा स्टैंड पर कब्जा कर चुके हैं। ये तो लगाने यहाँ पर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा तैयारी में थी बस। मेरा फोन कब आएगा? मैं यही हड़ताल में बैठ जाऊँ क्या? सर मैं तो 2-3 दिन से गांव में था, मार्केट नहीं आया, लेकिन मेरे को कल गांव वालों ने बताया कि हमारे घोड़े स्टैंड पे जो कब्जा किया जा रहा है। तो आज मैं मसूरी आया, फिर हमने मुंशी को पूछा भाई ठेकेदार जी कहाँ? ठेकेदार जी डोभाल जी आया तो वो भी कह रहे जी यहाँ पे आंगनबाड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था हो रही। मैंने कहा जी आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है जहाँ पे ये बाथरूम बन रहा है, पार्किंग बन रही है, इसी को एक कमरे को बंद कर दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था करनी है आपको यहाँ पे क्यों?
तो कह रहे मैंने कि हमें बोला, मैंने तो दिखाइए, आप बॉन्ड कॉपी दिखाइए, अगर टेंडर हो रखा तो हमें बॉन्ड कॉपी दिखाइए, हम चुप हो जाएंगे। आज ये तो लगाने नैनीताल में हर साल की तरह इस साल भी सर्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में नैना देवी मंदिर में 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी की जा रही है। शक्ति फॉर्म में आए मूर्ति कलाकारों द्वारा मूर्ति निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण कलाकार गोपाल मंडल ने बताया कि मूर्ति में सभी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस दौरान दुर्गा पूजा महोत्सव को सफल बनाने के लिए बैठक की जा रही है। इस साल भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। नगर में परिक्रमा नहीं की जाएगी, इसके साथ ही प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा। वहीं भक्तों से अपील की गई है कि वे कोरोना नियमों का पालन करें। बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वहीं 11 अक्टूबर को मंदिर में ही कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसी दिन मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की स्थापना भी की जाएगी। हर साल आते हैं मूर्ति बनाने के लिए नैनीताल में। पहले हम लकड़ी से इसका फ्रेम बनाते हैं, फिर पुआल से इसका स्ट्रक्चर बांध के मिट्टी का लेप करते हैं, फिर मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर कलर करते हैं। जो प्राकृतिक रंग होता है इसी से, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी का, प्रदूषण में कोई नुकसान नहीं है। दुर्गा पूजा का 65वां वर्ष है और इस वर्ष भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए पूजा कार्यक्रम किए जाएंगे और हमारे पूरा प्रशासन और सभी नगरवासियों का सहयोग मिला। नगर पालिका परिषद पूरे हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के कार्य करने में को सफल बनाने में लगी हुई है। हिमालय क्षेत्रों में लगातार जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियरों का पिघलना चिंता का विषय बनता जा रहा है। चमोली जिले के भिवंडार खाल घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार पिघल रहे हिमखंडों का जायजा लेकर लौटे 2 स्थानीय युवा पर्यटन कारोबारी ने खास चिंता जताई है। शुरू हो गई। रिवर क्रॉस। उत्तराखंड में इन दिनों चुनाव का मौसम है, यानी वादों और दावों का मौसम। कोई बिजली पानी फ्री देने का वादा कर रहा है तो कई शिक्षा चिकित्सा रोजगार की गारंटी ले रहा है। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्ष में खड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दावों और वादों में कोई किसी से पीछे नहीं है। कुल मिलाकर उम्मीदों का मेला सज चुका है। बारी बारी से सत्ता की कमान अलग अलग पार्टियों में बदलती रही और अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अंतिम छोर पर बैठे आदमी की जिंदगी। उत्तराखंड में पहाड़ के दुर्गम इलाकों का हाल तो छोड़ दीजिए, मैदानी जनपद हरिद्वार के गांव के हालात आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलाका शहर या गांव का हिस्सा ही ना हो। हम आपको लेकर चलते हैं जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर हजारा टोंगिया गांव में। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ के लोग सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के वोटर हैं। उन्हें ना तो अपना मुखिया चुनने का अधिकार है और ना ही पंचायत निकाय चुनाव में वोट डालने का। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लगभग 600 जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में ना बिजली की कोई सुविधा है और ना ही सड़क या शौचालय। यहाँ लगभग 125 परिवार है, पर उनके लिए अपना मुखिया चुनने की मनाही है। कुल मिलाकर वो उस व्यवस्था से बाहर है जो पंचायत राज के नाम से पूरे देश में जानी जाती है। हजार के 1200 के बीच में आबादी है। यहाँ की जो है समस्या, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की ग्राम पंचायत नहीं है। इनका कोई वोट देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ यहाँ पे MP MLA के वोट पड़ते हैं और वो लोग भी तब आते हैं जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आके देखता। सरकार से मिलती जो सुविधाएं हैं इस गांव के अंदर, जिस तरह की लाइट, रोड,
या आंगनवाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। और दिक्कत की बात यह है कि यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई वो आरसीसी नहीं डल पाती, कच्चे घरों में रह रहे हैं, छप्पर के घरों में रह रहे हैं। क्या जीवन है। अगर रात को दर्द हो जाए किसी की, एक बट्टी भी नहीं मिल सकती। दोनों तरफ नदी है और गांव ये बाहर विस्थापित होना है, लेकिन पार्क वाले विस्थापित नहीं कर रहे। दोनों जमीन रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ी हुई है, कोई पेड़ नहीं उसके अंदर। उत्तराखंड में लगातार खनन माफियों के अवैध खनन और कानून को ताक पर रखकर खनन करने की खबरें सामने आ रही है। शुक्रवार को ऋषिकेश से जनासू जा रहे 10 ओवरलोडिंग डंपरों को एसडीएम कीर्ति नगर के नेतृत्व में गई टीम ने पकड़ लिया। खनन के डंपर पकड़े जाने पर ड्राइवरों के हौसले बुलंद दिखे। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ड्राइवरों में किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं दिखा, बल्कि बात करने में भी दबंगई दिखाई गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात कह डाली कि हर जगह सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ इन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। तो अवैध बालू खनन का कारोबार लगातार जारी है। इसी कड़ी में खनन के 10 ओवरलोडिंग डंपर पकड़े गए हैं। एसडीएम कीर्ति नगर के नेतृत्व में गई टीम ने ये कार्रवाई की है। तो वही खनन के डंपर पकड़े जाने पर ड्राइवरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ड्राइवरों में किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं दिखाई दिया। देखिए, ऐसी खबर जैसी हमें मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो जैसे ही खबर प्राप्त हुई थी कि ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां जा रही, हमने तत्काल जाकर चेक करा। हमारी टीम गई थी नायब तहसीलदार कानून पटवारियों के लेकर के। उन्होंने तत्काल चेक करते हुए 10 गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में, जिसमें कि लगभग 4,87,700 के लगभग हमने चालान डीएम मैडम को भेजा है। वहाँ से जैसे ही वो चालानी जमा करवाते हैं, वहाँ से रिलीज ऑर्डर आएगा, तभी वो गाड़ियाँ छूटती हैं। आपकी गाड़ी हरिद्वार से? हाँ भाई। है? हेलो, कहाँ से आई? मंगलौर में एक युवती ने मलकपुरा की एक पैथोलॉजी में काम करने वाले युवक रिजवान पर पिछले 3 सालों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, जिसके बाद पड़ोस के रहने वाले युवक रिजवान ने उसे बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। कई बार वे उसे बाहर भी घुमाने ले गया और अलग अलग होटलों में उसके साथ दुराचार भी किया। इसी बीच उसने उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। काफी समय बीत जाने के बाद जब युवती ने उससे बार बार शादी की बात कही तो उसने उसे मना कर दिया और अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में युवक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। पर लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी युवती को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि आज तक युवक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम सायरा है। मैं मलकपुरा में रहती थी। मेरी शादी हुई थी वहाँ पे। फिर मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया था मुझे, तो इससे मेरी मुलाकात हुई। तो इसने मुझे ये कहा, रिजवान ने, कि अब तो तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, अब मैं तेरे से शादी कर लूँगा, मैं रख लूँगा तुझे। फिर ये कहता रहा कि मैं रख लूँगा, मैं शादी करूँगा, बिना शादी के ही रखनी चाह रहा, और ये कह रहा कि मैं शादी अभी करूँगा, अभी करूँगा। तब से आज तक के कई साल हो गए शादी के लिए वो करता रहता है, और नो कहता है अगर तू मेरी साथ नहीं रहने की तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। इस तरह कह के मुझे धमका के। किस तरह की वीडियो बना रखी है? इसने मेरी धोखे से वैसी वीडियो बना रखी है, गंदी सी। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने 2 बड़े शातिर गिरोह का खुलासा कर 8 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 4 आरोपी बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जबकि अन्य 4 मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइकें और बैटरियां भी जब्त की गई है। दोनों मामलों का खुलासा रुड़की गंग नहर कोतवाली में एसपी देहात ने किया है। जो मुजफ्फरनगर के 2 कबाड़ी हैं जो इन बैटरी को गलाने का काम करते थे।
थाना क्षेत्र में 26 तारीख को एक घटना, एक महिला का पर्स चुनौती का हुआ था, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। उस पर CIU और गंगनहर थाना पुलिस ने लगातार प्रयास कर रहे थे। उसमें अभी जो है टोटल ये जो एक गैंग है जो पहले मोटरसाइकिल चोरियां करती थी, उसके बाद इनके द्वारा जो अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तो ये जो कुल मिला के 10 गाड़ियाँ इनसे मिली हैं। 10 गाड़ियों में 5 जो हैं हमारे जनपद से ही चोरी की गई हैं, बाकी अन्य जनपदों से है। और जो महिला का पर्स इनके द्वारा जो छीना गया था उसमें जो नकदी थी और जो अन्य सामान था वो भी बरामद हुआ। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।